इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम मित्रसाहपुन था। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और अद्वितीय धनुर्धर थे। राजा मित्रसाह केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों में पारंगत और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के विज्ञान में निपुण थे। उनके शरीर से तेजस्विता झलकती थी, उनके कार्य अद्भुत और प्रभावशाली होते थे, और वे दया और करुणा के सागर थे। उनके चरणों की आभा से उनके अधीनस्थ राजा भी उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन राजा मित्रसाह अपने विशाल सैन्य दल के साथ आखेट शिकार के लिए घने जंगल में प्रविष्ट हुए। उन्हें शिकार का अत्यंत शौक था और वे इस खेल में निपुण भी थे। घने वन में उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से बाघ, नीलगाय, हिरण, बारहसिंगा, जंगली सूअर, भैंसे और विशाल सिंहों का शिकार किया। शिकार के जोश में वे अपने रथ में सवार होकर अभेद्य कवच पहने गहरे जंगल की ओर बढ़ते चले गए। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक तेजस्वी, अग्नि के समान प्रज्वलित दिखने वाले राक्षस पर पड़ी। राजा ने बिना किसी भय के अपने अचूक बाणों से उस राक्षस का वध कर दिया। थोड़ी ही दूर से घने वृक्षों की ओट में छिपा हुआ उस राक्षस का छोटा भाई यह दृश्य देख रहा था। अपने भाई के वध को देखकर वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गया। वह तुरंत सोचने लगा, इस राजा ने मेरे भाई को मार डाला। यह न केवल अत्यंत बलशाली है, बल्कि देवताओं और राक्षसों तक के लिए अजेय है। इसे सीधे परास्त करना असंभव है। यदि मुझे बदला लेना है तो केवल छल के माध्यम से ही इसे हराया जा सकता है। इस निश्चय के साथ वह राक्षस मानव रूप धारण कर अत्यंत विनम्रता और मधुर वाणी के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ, मानो वह सेवा करने के लिए तत्पर हो। राजा मित्रसाह, जो हृदय से दयालु थे, उसकी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे। उन्होंने उसकी सरलता को देखकर उसे अपने महल में प्रमुख रसोइये के रूप में नियुक्त कर लिया। राजा की पत्नी महारानी मदयंती उनकी परम प्रिय थी। वे अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से संपन्न थीं। इसी बीच जब पितृतर्पण श्राद्ध का दिन आया, तब राजा ने महान अर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और उन्हें अपने राजमहल में सादर ले आए। राक्षस, जो अब राजभवन का प्रमुख रसोइया बन चुका था, उसने छल पूर्वक भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। जब अर्षि वशिष्ठ ने भोजन देखा तो वे क्रोधित होकर बोले, तुम कपटी और अधम हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम स्वयं एक राक्षस बन जाओ। राजा यह नहीं जानते थे कि यह षड्यंत्र उस कपटी राक्षस का था। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया, वे इस बात पर विचार करने लगे कि यह सब कैसे हुआ। अंततः उन्होंने अपने ही शाप की अवधि 12 वर्षों तक सीमित कर दी। इस अन्यायपूर्ण शाप से क्रोधित होकर राजा भी कुछ बोलने को उद्धत हुए। उन्होंने जल अपने हाथों में लेकर ऋषि को शाप देने लगे और बोले, बिना सत्य जाने मुझे शाप दे दिया गया है, मैं भी तुम्हें शाप दूंगा। तभी रानी मदयंती चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने करुणापूर्वक राजा से प्रार्थना की कि ऐसा न करें। रानी की प्रार्थना से राजा ने शाप तो रोक दिया, लेकिन जल भूमि पर न गिराकर अपने चरणों पर डाल लिया, जिससे वे काले सफेद चिन्हों से युक्त हो गए और कलमाशपात कहलाने लगे। फिर अर्षि वशिष्ठ के शाप से वे भयंकर राक्षस बनकर वन में भटकने लगे। वे विकराल रूप लेकर वन में जीवों को निगलने लगे। वन में विचरते राक्षस ने एक नवविवाहित ऋषि को पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने विनती की, परंतु राजा ने ऋषि को खा लिया। शोक में पत्नी ने अपने लिए चिता तैयार की और राजा को शाप दिया, हे पापी राजा, अब तुम पतिव्रता स्त्री के शाप से ग्रस्त हो। किसी स्त्री का स्पर्श करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शाप भोगकर राजा ने असली रूप में लौटकर घर वापसी की। रानी ने ब्राह्मणी के शाप को जानकर रानी ने राजा को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से रोका। संतानहीन राजा ने वैभव त्याग कर वन जाने का निश्चय किया। पेड़ सूर्य वंश की निरंतरता हेतु वशिष्ठ मुनि ने मदयंती को उत्तम पुत्र का आशीर्वाद दिया। राजा ने राज्य छोड़ दिया और भटकने लगा। उसने देखा कि भयंकर प्रेत ब्राह्मण हत्या के पाप का रूप उसके पीछे चल रहा था। ऋषियों के अनुसार यह उसके कर्मों से चिपका था। पाप से मुक्ति के लिए राजा व्यथित होकर विभिन्न तीर्थों में वर्षों तक भ्रमण करता रहा। बार बार तीर्थ स्नान के बाद भी पाप नष्ट नहीं हुआ। अंततः वह मिथिला पहुंचकर नगर के बाहर एक बगीचे में रुका, अत्यंत चिंतित था। तभी राजा ने देखा कि शुद्ध हृदय वाले गौतम राशि तपस्वियों से घिरे आ रहे हैं। सूर्य की भांति दमकते और चंद्रमा समान निर्मल।
राजा ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए गौतम अराशी बोले, आपका राज्य समृद्ध हो, प्रजा सुखी रहे। राजसी वैभव त्याग कर यहां आने का कारण? राजा बोले, आपकी कृपा से हम सुखी हैं, किंतु एक भयानक प्रेत मुझे तंग कर रहा है, जो केवल मुझे दिखता है और अपमानित करता है। अभिशप्त अवस्था में कि पाप का प्रायश्चित करने पर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई है। सभी मंत्र जपे, देवताओं का ध्यान किया, तप व्रत गाए, केवल पत्तियों और फलों पर जिया, फिर भी शांति न मिली। किंतु आज आपकी कृपा से अपार सुख अनुभव हो रहा है। हे परम तेजस्वी, आपके चरणों में शरण लेता हूं, कृपा करें। गौतम ऋषि ने राजा को पापों के प्रक्षालन का उत्तम उपाय बताया। गौतम बोले, हे प्रतिष्ठित राजा, जब स्वयं शिव शरण दाता है तो भक्तों को डर कैसा? एक श्रेष्ठ तीर्थ है गोकर्ण, जो सभी पाप नष्ट करता है। यहां पाप तुरंत नष्ट होते हैं। इंद्र, उपेंद्र, ब्रह्मा आदि भी यहां विशेष शक्तियां प्राप्त करने आते हैं। यहां एक दिन का व्रत सैकड़ों वर्षों के व्रत के समान फलदायी है। गौतम बोले, मैंने गोकर्ण में शिव पूजा की और वहां का अद्भुत उत्सव देखा। राजा ने पूछा, ओ ब्राह्मण, रास्ते में आपने क्या चमत्कार देखा? गौतम ने कहा, गोकर्ण से लौटते समय एक झील में स्नान कर औषधि वृक्ष तले विश्राम किया। वहां एक अंधी दुर्बल चांडाल महिला कष्ट में पड़ी थी। तभी शिव के सेवक दिव्य रथ सहित आए। मैंने पूछा, क्या आप संसार की रक्षा को आए हैं? शिवदूत बोले, यह वृद्ध चांडाल महिला मृत्यु के निकट है, प्रभु के आदेश से इसे लेने आए हैं। गौतम ने पूछा, यह पापी महिला जिसने न पूजा की, न तपस्या, न शिव मंत्र जपा, फिर इसे शिव के रथ में क्यों ले जाया जा रहा है? शिव के दूतों ने उत्तर दिया, यह पूर्व जन्म में सुमित्रा नामक ब्राह्मणी थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद पथभ्रष्ट हो गई। उसने शूद्र संग रहकर मांस, मदिरा सेवन किया और पाप कर्म किए। एक रात नशे में उसने बकरी के बच्चे को मारकर खा लिया। पश्चातावे में उसने शिव का नाम लिया, पर पापों से मुक्त न हो सकी। अब चांडाल कन्या रूप में जन्मी, वह भीख मांगते हुए गोकर्ण में शिव मंदिर पहुंची। संयोगवश एक दयालु व्यक्ति ने उसे बिल्व पत्र दिया, जो शिवलिंग पर गिर पड़ा। इसी पुण्य से आज उसे शिव के लोक में स्थान मिल रहा है। गौतम ने कहा, शिव के दूतों ने चांडाल महिला को दिव्य रूप देकर आकाशीय रथ में बैठाया। उसने अपने पापों को याद किया और शिव भक्ति की महिमा को समझा। शिव की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, महादेव का लोक कैसा है? गौतम ने उत्तर दिया, शिवलोक आनंद, तेज और शांति से भरा है, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। केवल सच्चे भक्त वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने राजा को गोकर्ण जाकर शिव पूजा करने का उपदेश दिया, जिससे वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो इस कथा को सुनता है, उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसकी पीढ़ियां उद्धार पाती हैं।